हेलो दोस्तों, आपका लेक्चर नंबर 1 है बीएससी फोर्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स। आपका जो चैप्टर है वो है लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। इसमें आज हम सबसे पहले देखेंगे होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट्स क्या होते हैं। इसके पहले हम जानेंगे कि आपका जो लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट्स है ये क्या होता है। आइए मैं आप सबके सामने यहाँ पे एक डेफिनेशन शो कर रहा हूँ, इसको आप अच्छे से समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे देखिए आपके चैप्टर का नाम है लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। तो यहाँ पे आपका जो पहला हेडिंग है क्या लिखा है, होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। आइए इसका डेफिनेशन हम पढ़ते हैं। ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, अब ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, जिसमें डेल एक्स अपॉन डेल वाई डेल के फॉर्म में जो भी हो उसको हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। तो ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हैविंग कांस्टेंट कोफिशिएंट्स, उसमें क्या हो, कांस्टेंट कोफिशिएंट्स हो एंड और लीनियर हो विथ रिस्पेक्ट टू डिपेंडेंट वेरिएबल, विद रिस्पेक्ट टू किसके हो, डिपेंडेंट वेरिएबल के, इज नोन एज लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। उसको हम क्या कहेंगे, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। इफ द ऑर्डर ऑफ ऑल डेरिवेटिव्स, यदि आपके जितने भी डेरिवेटिव्स हों, डेल एक्स अपॉन डेल वाई, डेल एक्स अपॉन में डेल जेड या फिर डेल जेड अपॉन में डेल एक्स, वो कैसे हों, इफ द ऑर्डर ऑफ ऑल द डेरिवेटिव्स आर सेम, अर्थात जैसे अगर फर्स्ट ऑर्डर का है तो वो फर्स्ट ही ऑर्डर का हो, सेकंड ऑर्डर है तो सेकंड ऑर्डर का ही हो, जितने भी डेरिवेटिव्स हों वो सभी कैसे हों, सेम हो, तब उसको हम क्या कहेंगे, देन इट इज होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। तो ये था आपका डेफिनेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसका हम स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पे जानेंगे कि आपकी जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में इसमें जो होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट्स, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ पे होता है डेल एन जेड अपॉन में डेल एक्स की पावर एन प्लस के वन। ये के वन यहाँ पे क्या है, ये आपका कांस्टेंट है, डेल एन जेड अपॉन में डेल एक्स एन माइनस वन डेल वाई। इसके बाद के टू आएगा, फिर एज इट इज के एन, यहाँ पे आएगा डेल एन जेड अपॉन में डेल वाई की पावर एन इज इक्वल टू, यही आपका होता है एफ ऑफ एक्स कामा वाई। यहाँ पे देखिए जो ऊपर की पावर है क्या है, डेल एन जेड डेल एन जेड, यहाँ पे ऑर्डर कैसे हैं, सेम है, इसको हम क्या कहेंगे, होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। ये कांस्टेंट कोफिशिएंट्स क्या है, यहाँ पे जो आपका k1 k2 एज इट इज kn तक आएगा, यही आपका क्या है, कांस्टेंट कोफिशिएंट्स है। और ये आपका यहाँ पे ऑर्डर सेम है, इसलिए क्या होगा, होमोजीनियस होगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एन ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। आइए उसको यहाँ पे हम नोट करते हैं। इसी फॉर्म को हम क्या कहेंगे, ये आपका जो मैंने एच पी डी क्या लिखा है, ये आपका है होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, एन ऑर्डर का है, क्योंकि यहाँ पे देखिए जितने भी आपके डेरिवेटिव्स है सभी कैसे हैं, सेम है और एन ऑर्डर में है। तो एन ऑर्डर विथ और उसके साथ क्या है, कांस्टेंट कोफिशिएंट्स है, यहाँ पे k1 k2 k3 डैश डैश kn तक का। इसमें देखिए आपका जो डेल अपॉन में डेल एक्स होगा उसको हम शो करेंगे किससे, कैपिटल डी से, और इसी के साथ आपका जो डेल अपॉन में डेल वाई होगा उसको हम यहाँ पे शो करेंगे किससे, डी डैश से। ये आपका नोटेशन है, इसको आपको तैयार रखना है। तो आपका जो इक्वेशन 1 है इसको आप इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे लेट कर लीजिए, जो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो ये आपका इक्वेशन हो जाएगा, इक्वेशन 1 बिकम्स, किस फॉर्म में हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा डी एन, और यहाँ पे आपका आ जाएगा k1 डी एन माइनस वन, और यहाँ पे आपका डेल अपॉन में डेल वाई को हम डी डैश कहते हैं, प्लस ये आपका हो जाएगा के एन
डी डैश एन, और इसी के इनटू में आपका हो जाएगा जेड, और ये बराबर किसके है, एफ ऑफ एक्स कामा वाई। या फिर इसी को आप लिख सकते हो एफ ऑफ डी कामा डी डैश इंटू जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ यक्स कामा वाई। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। तो यही आपका हो जाएगा होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। सबसे पहले मैंने जाना कि लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, उसके बाद आपने जाना कि होमोजीनियस क्या होता है, वो कैसा हो। मान लो कि आपको कोई क्वेश्चन दिया गया हो, उसमें जितने भी डेरिवेटिव्स हों सभी कैसे हों, सेम ऑर्डर के हों। तो यहाँ पे देखिए जितने भी डेरिवेटिव्स हैं सभी कैसे हैं, यानी ऑर्डर के हैं, अर्थात सेम ऑर्डर के हैं, उसको हम कहेंगे होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। एन ऑर्डर का है, विथ कांस्टेंट के साथ है, तो विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। फिर मैंने आपको नोटेशन बताया कि डेल अपॉन में डेल एक्स को हम डी कहते हैं और डेल अपॉन डेल वाई को हम डी डैश कहते हैं। अगर ऐसा है तो आपका जो इक्वेशन नंबर 1 है वो बिकम्स हो जाएगा, इस फॉर्म में आपका हो जाएगा, किस फॉर्म में, डी एन प्लस के वन डी एन माइनस वन डी डैश प्लस एज इट इज के एन डी डैश की पावर एन इंटू जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कामा वाई। या फिर इसी को आप लिख सकते हो एफ ऑफ डी कामा डी डैश जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कामा वाई। अब देखिए हम बात करेंगे कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए चर्चा होगी अब कंप्लीट सॉल्यूशन। कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पे देखिए इसको हम जेड से रिप्रेजेंट करेंगे। जेड बराबर आपका होगा सी एफ प्लस पी आई। आई होप आप सभी को ये आता होगा। सी एफ क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है, और आपका पी क्या होता है, पार्टिकुलर इंटीग्रल होता है। आइए इसका हम यहाँ पे नाम लिखते हैं। यहाँ पे देखिए ये आपका सी एफ हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा पी आई। देखिए यहाँ पे आपका जो कंप्लीट सॉल्यूशन है वो जेड बराबर सी एफ प्लस पी आई के होता है। सी एफ क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है, और पी आई क्या होता है, पार्टिकुलर इंटीग्रल क्या होता है। अब ये आपका सी एफ कैसे निकलेगा, पी आई कैसे निकलेगा, आइए सब इस बात की भी चर्चा करते हैं। आपके जो इक्वेशन नंबर 2 है क्या है, एफ ऑफ डी कामा डी डैश इंटू जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कामा वाई। इसी के थ्रू हम सॉल्व करते हैं और फाइंड करते हैं सी एफ एंड पी आई को। तो देखिए आपका सी एफ कैसे फाइंड होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं सी एफ का। तो यदि इफ एफ ऑफ डी कामा डी डैश इंटू जेड इज इक्वल टू 0, इसको हम इतना इज इक्वल टू 0 पुट करके हम इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। यदि आपका इस फॉर्म में हो, किसके फॉर्म में हो, एफ ऑफ डी कामा डी डैश इंटू जेड इज इक्वल टू आपको कोई फंक्शन हो एफ ऑफ एक्स कामा वाई में, तो उसका यदि हमको सी एफ निकालना है तो हम एफ ऑफ डी कामा डी डैश इंटू जेड बराबर 0 लेंगे। यदि आपको उसी का पी आई फाइंड करना है तो पी आई देखिए फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसी इक्वेशन नंबर 2 को आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। इक्वेशन नंबर 2 को आप सॉल्व करेंगे एफ ऑफ डी कामा डी डैश इंटू जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कामा वाई को, तो आपको यहाँ पे पार्टिकुलर इंटीग्रल मिलेगा। और यदि एफ ऑफ डी कामा डी डैश इंटू जेड बराबर 0 को सॉल्व करेंगे तो आपको वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मिलेगा। देखिए जब भी आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को निकालते हैं तो उसका ऑक्सिलरी इक्वेशन आप लिखते हैं। तो देखिए ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते टाइम यहाँ पे मैं इसका शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, ए फॉर ऑक्सिलरी, ई फॉर इक्वेशन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन जब भी आप फाइंड करेंगे उसमें जो आपका कैपिटल डी होगा वो किसके बराबर होगा, स्मॉल एम के बराबर होगा, और जो आपका डी डैश होगा वो आपका बराबर होगा किसके, 1 के बराबर होगा। जब भी आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को फाइंड करोगे, सी एफ जिसको कहते हैं, उसमें हम जहाँ भी डी होगा उसमें हम उसके स्थान पे हम एम को रखेंगे, और जहाँ भी डी डैश होगा उसके स्थान पे हम 1 को पुट करेंगे। और इसी के साथ हम एक नोटेशन और जानते हैं जो कि आप मैक्सिमम मिनिमा थर्ड वेरिएबल बीएससी थर्ड सेमेस्टर में पढ़े के आए हो, जिसमें आपने आरएसटी मेथड को पढ़ा था। उसमें आपका पी किसके बराबर था, वो आपका बराबर था डेल जेड अपॉन में डेल एक्स के, और आपका जो क्यू होता है वो आपका बराबर होता है डेल जेड अपॉन में डेल वाई के, और स्मॉल आर किसके बराबर होता है, डेल स्क्वायर जेड अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर। इसके बाद यस होता है
यस बराबर क्या होता है, डेल स्क्वायर जेड अपॉन में डेल एक्स इंटू में डेल वाई होता है, और इसको भी आप लिख सकते हो डेल स्क्वायर जेड अपॉन में डेल वाई इंटू डेल एक्स, और लास्ट में आपका आता है स्मॉल टी आपका बराबर होता है डेल स्क्वायर जेड अपॉन में डेल वाई स्क्वायर। तो इन सभी नोटेशन को आप अच्छे से देख लीजिए, ये सभी क्वेश्चन में आपके अप्लाई किए जाएंगे। तो आप ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं टाइम जहां भी आपको डी दिखेगा उसको आप एम से रिप्रेजेंट करेंगे, डी डैश को आप 1 रखेंगे, जहां भी आपको पी दिखेगा उसको हम मानेंगे डेल जेड अपॉन में डेल एक्स, क्यू होगा तो डेल जेड अपॉन में डेल वाई, यदि आर होगा तो डेल स्क्वायर जेड अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर, यस होगा तो डेल स्क्वायर जेड अपॉन में डेल एक्स इंटू में डेल वाई, या फिर डेल स्क्वायर जेड अपॉन में डेल वाई इंटू डेल एक्स, और जहां टी होगा वो किसके बराबर होगा, डेल स्क्वायर जेड अपॉन में डेल वाई स्क्वायर के। तो सबसे पहले आज हमने बात किया है लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, फिर मैंने बात किया कि होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट्स क्या होते हैं। जितने भी डेरिवेटिव्स हों, आपको यदि कोई इक्वेशन गिवन हो उसमें डेरिवेटिव्स हो और वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में हो, तो वहाँ पे हम देखेंगे उसका आर्डर, यदि उसका आर्डर कैसा हो, सेम हो, या फिर उसकी जो सीरीज बन रही है वो कैसा हो, एक दूसरे पर फॉलो कर रहा हो। जैसे डेल एन जेड, देखिए ऊपर का सभी क्या है, सेम है। सबसे पहले क्या हुआ, डेल एक्स की पावर एन, फिर यहाँ पे देखिए एक पावर यहाँ पे क्या होगा, सब्सट्रैक्ट हो गया, डेल वाई की पावर यहाँ से 1 हो गया। इसके बाद का हम जो लिखेंगे वो क्या होगा, डेल एक्स एन माइनस 2 होगा और डेल वाई 2 होगा, अर्थात एक फॉर्म में आपका बन रहा है। तो ये कैसा होगा, होमोजीनियस। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो जितने भी डेरिवेटिव्स हो सभी कैसे हों, सेम ऑर्डर के हों। यहाँ पे कैसे हैं, एन ऑर्डर के हैं, सभी एन ऑर्डर के ही हैं, उसको हम कहेंगे होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसी के साथ आपका यहाँ पे कांस्टेंट टर्म्स भी आया है K1 K2 से लेकर के Kn तक। तो ये आपका क्या हो जाएगा, विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। फिर मैंने आपको दो नोटेशन बताया, आप डी बराबर लिखोगे डेल अपॉन में डेल एक्स, या फिर जहां भी आपको डेल अपॉन डेल एक्स दिखे उसके स्थान पे आप रखोगे क्या, डी रखोगे, और जहां भी आपको डेल अपॉन में डेल वाई दिखे उसके स्थान पे क्या रखोगे, डी डैश रखोगे। अगर ये नोटेशन आपको पता है तो आपका जो इक्वेशन नंबर 1 है, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे लिट किया है, तो आपका इक्वेशन नंबर 1 किस फॉर्म में आ जाएगा, डी एन आ जाएगा। डी क्या था आपका, डेल अपॉन में डेल एक्स था, और देखिए ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे जेड लगा है, जेड का मल्टीप्लिकेशन भी होगा, तो आपका ये फॉर्म किस में चेंज हो जाएगा, डेल एन जेड अपॉन में डेल एक्स एन के फॉर्म में हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं किस फॉर्म में, डी एन प्लस के वन डी एन माइनस 1 डी डैश प्लस एज इट इज के एन डी डैश एन इंटू जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कामा वाई, या फिर इसी को आप लिख सकते हो एफ ऑफ डी कामा डी डैश जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कामा वाई। इसी इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो आपको वहां पे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पार्टिकुलर इंटीग्रल दोनों ही फाइंड होता है। जब भी आपको एफ ऑफ डी कामा डी डैश इंटू जेड बराबर 0 दिखे तो वहां पे उसका जो पी आई निकलेगा वो आपका 0 होगा। अगर इस फॉर्म में है तो उसका पी आई फाइंड होगा। अगर इसके स्थान पे आपको 0 दिख जाए, किसके स्थान पे, एफ ऑफ एक्स कामा वाई के स्थान पे, तो उसका पार्टिकुलर इंटीग्रल जिसको हम कहते हैं पी आई, वो आपका कैसा होगा, 0 के बराबर होगा। फिर मैंने आपको बताया कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है, जेड बराबर होता है सी एफ प्लस पी आई। आपको इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी आपको कंप्लीट सॉल्यूशन ही फाइंड करना होगा, जिसमें आपको सबसे पहले फाइंड करना होगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और उसी के साथ आपको फाइंड करना होगा पार्टिकुलर इंटीग्रल। अगर आपको कोई ऐसा इक्वेशन दिया गया हो जिसमें एफ ऑफ डी कामा डी डैश इंटू जेड बराबर 0 आपको मिले, तो उसमें हम पी आई को नहीं निकालते हैं, डायरेक्ट उसका वैल्यू हम 0 पुट करते हैं, क्योंकि आपका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा वो आपको फाइंड होगा एफ ऑफ डी कामा डी डैश इंटू जेड बराबर 0 से, और आपका जो पार्टिकुलर इंटीग्रल निकलेगा वो आपका निकलेगा एफ ऑफ डी कामा डी डैश इंटू जेड बराबर एफ ऑफ एक्स कामा वाई से। तो यहाँ पे देखिए आपका जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है, यहाँ पे मैंने इसका शॉर्ट फॉर्म लिखा है ए, ऑक्सिलरी इक्वेशन इसको कहते हैं। यहाँ पे आपका जो एम होगा वो डी के स्थान पे पुट किया जाएगा, और जो आपका 1 होगा वो डी डैश के स्थान पे पुट किया जाएगा। इसी के साथ मैंने कुछ और नोटेशन यहाँ पे जाने हैं, वो क्या है, जहां भी आपको पी दिखे उसको आप डेल जेड अपॉन में डेल एक्स से रिप्रेजेंट कर दीजिए, रिप्लेस कर दीजिए, और जहां भी आपको स्मॉल क्यू दिखे उसको डेल जेड अपॉन में डेल वाई, आर दिखे तो डेल स्क्वायर जेड अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर,
यस लिखियो तो डेल स्क्वायर जेड अपॉन में डेल एक्स इंटू डेल वाई, या फिर डेल स्क्वायर जेड अपॉन में डेल वाई इंटू डेल एक्स। और जहां भी आपको स्मॉल टी दिखे उसको डेल स्क्वायर जेड अपॉन में डेल वाई स्क्वायर। तो ये था आपका बेसिक कॉन्सेप्ट। लेक्चर नंबर 1 में आपको बताया गया कि लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, होमोजेनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स क्या होता है, फिर आपको नोटेशन बताया गया, फिर आपको कंप्लीट सॉल्यूशन जेड बराबर सी एफ प्लस पी आई, फिर आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे निकालना है और कुछ नोटेशंस। तो इस वीडियो में हम इतने ही बात को चर्चा करेंगे और इसके बाद के लेक्चर में आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना बताया जाएगा, उस पर कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। उसके बाद आपको बताया जाएगा कि पी आई को हम कैसे फाइंड करते हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।